आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक विषय इस बार सोलो नहीं है, सोलो से थोड़ा अलग है, लेकिन इस बीच हम आपसे आगे बात करें। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की बात मैं कह सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो उसे मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी। आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज का विषय आज का विषय है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीना आप जानते हैं कि ढेर सारे पर्व त्योहार को लेकर के आता है और उसका कह सकते हैं कि उसका एक तरीके से समापन या उसका एक तरीके से पूर्णाहुति उसकी वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। बचपन से आप सबको भी अपने अपने समय के मेले ठेले व्रत त्योहार की याद आती होगी। मैं उन्हीं परंपराओं को खोजने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हीं परंपराओं को फिर से आप सबके सामने लाने की और उनको जीने और जिलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी की कोशिश के क्रम में मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूँगी कि कार्तिक पूर्णिमा होता था और कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग क्या क्या करते थे। तो जैसा कि कार्तिक महीना जब शुरू, इनफैक्ट हम ये कहें कि श्रावण के महीने से ही पर्व त्योहार की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो कार्तिक तक चलती है, कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। अब मैं आपको बता दूं कि श्रावण में सोमवारी, हर सोमवार को व्रत किया जाता है, तो वो होता है। उसके बाद श्रावण में रक्षाबंधन आता है। उसके बाद श्रावण का पूर्णिमा है, जिसे महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और उसके बाद बीच में, हाँ, हम लोगों की तरफ क्या होता था कि बीच में घड़ी पूजा भी होती थी, जिसमें कुल देवता की पूजा की जाती थी। फिर भादों में है जन्माष्टमी है और कर्मा धर्मा एकादशी है। फिर आश्विन में तो नवदुर्गा, ये नवरात्रि हो गया, और फिर शरद पूर्णिमा हो गया। कार्तिक है तो कार्तिक में आपकी दीपावली है, छठ है, अक्षय नवमी है, देवस्थान एकादशी है, और अब उसके बाद ये कार्तिक पूर्णिमा है। इसके बीच में हमारे यहाँ मिथिला में भाई बहनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल भी होता है, सामा चकेवा, और जिसके बारे में इस बारे में उषा किरण खान दी ने बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी दी है। आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर है। मैं कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग क्या करते थे, पूरे कार्तिक महीने में इन सब सारे व्रत त्योहार के साथ साथ एक ये भी होता था कि पूरे कार्तिक महीने में स्नान होता था, जिसे कार्तिक स्नान बोलते थे। कार्तिक नहान, कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान, जो भी आप कह लीजिए। उसमें पूरे महीने मुंह अंधेरे सूर्योदय के पहले ही निकल करके पोखरे में, आमतौर पे तब तो पोखरे तालाब का ज़्यादा रिवाज था, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे और नहाते थे। अब ये समझिए कि कार्तिक महीने में ठंड तो शुरू हो जाती है, और उस ठंड में सूर्योदय भी देर से होता है, सूर्यास्त जल्दी से हो जाता है। तो 4-5 बजे हम लोग सब निकलते थे, तो पूरे मोहल्ले की सारी जो दीदी, चाची, भाभी, ये सब सारी होती थी, उनके साथ ही हम सब लोग निकलते थे। पहले कोई फ़ोन वोन और ये सब नहीं होता था। सबको मालूम होता था कि 4 बजे उठना है, घड़ी रहती थी, और सब ने एक दूसरे का, जो पहले उठता था वो अगल बगल के सबका दरवाज़ा यूँ खटखटा देते थे, और सब कोई उठ करके तैयार हो जाते थे। रात में ही सब कोई अपने अपने नहाने की, कल नहा करके क्या पहनेंगे, तो अपने कपड़े वपड़े हम लोग तैयार करके रख लेते थे। उसमें पूजा होती थी। पूरे कार्तिक महीने जो है वो अलग अलग तरीके से उसकी पूजा, वो नहाने के बाद जो है वो पूजा होती थी। उसमें बहुत सारे व्रत विधान भी होते थे। बैगन नहीं खाना है, उसना चावल नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ये उन लोगों के लिए होता था जिनके पास न खाने के बाद, इन सबको न खाने के बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें होती थी खाने के लिए। जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनके लिए क्या बैगन और क्या मूली और क्या उसना चावल और क्या उड़द की दाल, और क्या मसूर की दाल, जो मिल जाए वही सबसे बड़ा प्रसाद। तो हम लोग सुबह में वो नहाने जाते थे। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी चूँकि उसकी पूर्णाहुति करनी होती थी, तो सबसे पहले हम लोग के शहर में एक तालाब था जिसे गंगा सागर कहते थे, और वहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता था। तो हम लोग सुबह सुबह पहले वहाँ जाते थे और नहा करके, खूब भीड़ उस दिन होती थी पूर्णिमा, तो सारे के सारे पूरे अलग अलग गाँव से लोग आते थे, महिलाएं आती थी। महिलाओं का अलग घाट था, पुरुषों का अलग घाट था।
तो महिलाएं वहाँ आती थी नहाने, तो खूब भीड़ होती थी। और घाट के ठीक सामने काली जी का मंदिर है। तो हम सब लोग नहाते थे, नहाने के बाद उसकी पूर्णाहुति की, फिर सामने काली का मंदिर है तो वहाँ जा कर के पूजा करते थे। उसके बाद फिर हम लोग घर लौट आते थे, क्योंकि तब तक इतनी इतनी सुबह रहती थी, सुबह सुबह हुई ही रहती थी। तो हम लोग कुछ मेला वेला देख नहीं पाते थे, तो या तो फिर बैठें और मेला शुरू हो तो जाएं। तो उतनी परमिशन नहीं होती थी, तो हम लोग चले आते थे। फिर उसके बाद घर आकर के नाश्ता वाश्ता करने के बाद 10-11 बजे फिर महिलाओं की टोली निकलती थी और फिर हम लोग मेला घूमने जाते थे। तो मेला घूम करके आए, फिर वहीं गए क्योंकि वहीं मेला लगता था, तो वहीं गंगा सागर गए और मेला घूम करके आए। उसके बाद मेला वेला घूम करके आए। मेला घूमने में हमारे 2-3 चीज़ें होती थी जो मैं खरीदती थी, हर मेले में खरीदती थी। तो क्योंकि पैसे नहीं होते थे और माँ जितने पैसे देती थी उसमें वही 2-3 चीज़ें ही आ सकती थी। एक तो होता था कि मूढ़ी, जिसे मुरमुरे कहते हैं, और उसके साथ कचरी, दाल, चने दाल की बनी हुई कचड़ी, पकौड़ी जिसे कहते हैं, या साउथ में दाल बड़ी जिसे कहते हैं। और उसके साथ एक बेसन से बनता था, बिल्कुल जिसे आज अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र में जैसे चकली कहते हैं, उसी तरीके से उसको हम लोग झिल्ली बोलते थे। तो कचरी, मूढ़ी, झिल्ली, ये 5-10 पैसे में इतना आ जाता था कि हम लोग खा सकें। उसके बाद अगर पैसे बच गए तो नारियल जो है वो नारियल बिकते थे, और नारियल के अलग अलग वो साइज़ में वो नारियल और उसके पैसे उसके वो रहते थे। 10 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का, और बहुत अगर वो कोई अमीर हुआ तो उसके लिए 2 रुपये का नारियल। तो हम लोग तो 25 पैसे वाला खरीद लिया, तो 25 पैसे वाला भी नहीं खरीदते थे, 10 पैसे वाला खरीदते थे, एकदम पतला, बिल्कुल जैसे ये उंगली जितनी पतली नारियल वो काट के देता था और हम लोग वो खरीद करके खाते थे। वो किया हुआ। उसके बाद मेला वेला घूमे, अगर कुछ पैसे हैं बचा करके रखे हुए हैं, कुछ चूड़ी वूड़ी पसंद आ गई तो खरीद लिया, नहीं पसंद आई तो बस नहीं पसंद आई जैसा सवाल नहीं होता था। पहले तो लगता था कि हर चीज़ अच्छी लग रही है, तो हर चीज़ हम लोग खरीदने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन खरीदने का रिसोर्स नहीं रहता था। तो हम लोग बस देखते थे, मोहल्ले की जो भाभियाँ, चाची, दीदी ये सब खरीदती थी, तो उनके साथ हम लोग खरीदवाने में बड़ा उत्साह दिखाते थे। तो खरीदवा करके फिर हम लोग लौटते थे। उसके बाद होता था तीसरा विजिट होता था, उसी जगह का विजिट। वो होता था शाम में, जब सामा चकेवा खेल और उसकी पूर्णाहुति, उसका विसर्जन होता था। अब सामा चकेवा खेल, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो कार्तिक महीने में ही शुरू होता है, और आमतौर पे होता बेसिकली वो कार्तिक पंचमी से, कार्तिक शुद्ध पंचमी से शुरू होता है। लेकिन चूंकि पंचमी उस समय छठ की तैयारी रहती है, पंचमी का दिन खरना का होता है, तो इसलिए लोग छठ तक छठ में बिजी रहते हैं, तो इसलिए उस समय कोई खेलता नहीं है। बस बहुत जा कर के किसी तरीके से जो है रस्म कर देते हैं। बाद में धीरे धीरे वो भी छूट गया कि जब खेलना ही नहीं है, कर ही नहीं पाते हैं, तो सीधा छठ के बाद शुरू करते हैं। तो अष्टमी या नवमी से छठ, सप्तमी को छठ का सुबह का अर्घ्य हो गया, पूजा खत्म हो गई, तो दूसरे दिन से वो शुरू होता था। और पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्णाहुति होती थी। पूर्णिमा के दिन माना जाता था कि सामा अपनी ससुराल जा रही है। तो उस दिन जो है, उस समय फिर भाई का फाड़ा, जैसे भाई का दामन कह सकते हैं कि बहनें भाई का फाड़ा भरती थी, जैसे राखी में होता है या भाई दूज में होता है, उस तरीके से, और भाई उनको शगन देते थे। उसके बाद जो सामा का विसर्जन होता था वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। उसमें सारी चीज़ें जो है वो तैयार, बिल्कुल दहेज जैसे दिया जाता है ना, तो मिट्टी के सारे बर्तन हम लोग बनाते थे। मतलब चूल्हे, चकला, बेलन से लेकर के अनाज रखने के बर्तन, ये वो तमाम चीज़ें हम लोग बनाते थे। और जैसे अगर हमने उसके बर्तन बनाए अनाज रखने के, तो उसमें बाकायदा बर्तन, उसमें अनाज रखते थे, चावल है, दाल है, ये है, वो है, रखते थे। चूल्हा बनाते थे तो चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाते थे, कढ़ाई में सब्जी काट के रखते थे, चूल्हे में लकड़ी के टुकड़े लगा करके रखते थे। इस तरह से पूरी उसको पूरे डाला को, जो डाला होता था, उस डाले को हम लोग भरते थे। और भाई लोग जो है उस डाले को सजाते थे। बहुत सारे भाई जो हैं उस डाले को खुद अपने सर पर रख करके और फिर वहाँ तक गंगा सागर तक ले करके जाते थे। और सारी महिलाएं जो हैं, पूरा मोहल्ला निकल के जाता था, और झमट कर गीत जो है सामा चकेवा का, उस गीत के साथ गाते हुए हम लोग वहाँ पहुँचते थे। फिर सामा का वहाँ पूरा खेल होता था,
और उसके बाद सामा को उसका विसर्जन करके फिर हम लोग लौटते थे। तो इस तरीके से उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन हम लोगों का एक्सट्रीमली बिजी होता था, सुबह, दोपहर, शाम। और उसके बाद जब हम लोग दूसरे दिन लगता था कि अरे सब कुछ खाली खाली हो गया, क्योंकि श्रावण से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक के जो एक के बाद एक जो पर्व त्योहार का जो रमन चमन होता था वो ख़त्म हो गया। दिन भर जो हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद नया महीना शुरू होगा। अब नया महीने के बाद तो फिर ये होता था कि अच्छा अब लगन शुरू होगा तो अब शादी ब्याह की तैयारी, तो जिनके यहाँ शादी ब्याह है तो उनके भी दिन नज़दीक आने लगे। और विवाह पंचमी को एक दिन तो ख़ास तौर से शादी होती थी। और तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन की हमारी ये व्यस्तता होती थी। आप हमें बताइए कि आप लोग किस किस मेले में घूमे हैं, आप लोगों की दिनचर्या क्या होती थी, किसी खास दिन की या किसी खास मेले की, हमें ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके रखिए। और अपने इन यादगार को इन यादों के झरोखों से झांक करके देखिए, बहुत से हीरे मोती आपके जीवन से भी निकलेंगे। और हम सबको बांटिए, उनको जितना बांटेंगे आप समृद्ध होंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा पर हमको नाज है, हमें गर्व है। इन परंपराओं को हमने ऑर्थोडॉक्सिज्म, उसमें जो जो चीज़ें रही हैं उनको, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा है उनको हम निकालते रहे। और उसके बाद लेकिन जो चीज़ें जो सत्य जिसे कहते हैं कि जो ठोस बच गया है, उस ठोस को लेकर के हम चलते हैं और आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि आप भी उन परंपराओं को देख सकें, जान सकें, समझ सकें और फिर परंपराओं के साथ अपने देश की जो ख़ास और बिल्कुल माटी की सोंधी परंपरा है उसके साथ चल सके। आज इतना ही। कल हम फिर अगले दिन हम फिर आपके साथ किसी और नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।